Hello. 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 हेलो। यस मैम। हाँ जी। अनुपम, कल आप नहीं थे, लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे अनुपम। So we discussed about fuzzy numbers and we will do fuzzy arithmetic today. So if I have closed intervals, एक एग्जांपल मैंने उस दिन आपको फॉर्मूले तो बता दिए थे. We will take an example and then do this arithmetic, fuzzy arithmetic operations on intervals and fuzzy numbers. One thing that I just wanted to share is, एक तो आप लोगों ने जो असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू में भी था, मार्क्स आपने देख लिए होंगे. तो ये इस तरह, दिस इज द वे यू हैव टू रिप्रेजेंट. तो लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का. So you cannot just write the names, small, very small, medium. You have to specify the values also when you are defining a variable. आपने तो टेस्ट दिया था ना अनुपम? और कौन है? मयंक, कौन कौन है क्लास में?
we have Anupam, Shubham, Saurabh Malik and Mayank. Yes, ma'am. हाँ, आपने भी दिया था. See, this is the way. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? Yes, ma'am. Visible है. हाँ, जो इनकम वाला एक क्वेश्चन था ना, जिसमें इनकम, एक तो क्वेश्चन था जिसमें मैंने वेरिएबल्स आपसे सिर्फ पूछे थे कि व्हाट विल बी द वेरिएबल्स, है ना, फॉर इनकम, कि आप क्या लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज करोगे, वो तो सबका ठीक था. जो सिक्स्थ क्वेश्चन था, आप में से बहुत लोगों ने नहीं किया. मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकती हूँ. Let me just show you the question first. ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना. क्वेश्चन नंबर 10 ये दिख रहा है आपको? एमसीक्यू दिख रहा है? हेलो, इज दिस विजिबल टू यू? Yes, ma'am. So consider some variables from daily life, like food of a restaurant. So it is good, yeah, tasty, not very tasty, yeah, very tasty, tasty, okay, delicious, कुछ भी. Income of people in a city, low, medium, high, very high. So we just had to, so आपको इसमें सिर्फ वेरिएबल सजेस्ट करना था. So food of a restaurant, it may be tasty, okay, normal, very tasty, yeah, delicious. Similarly for web series, so interesting, not interesting, interesting, very interesting. ठीक है, या मैं दे सकती हूँ 1 स्टार, 2 स्टार, star, whatever you like, 4 star. So income of the people is high, medium, low, very high. बस इतना ही करना था. ये तो मैक्सिमम बच्चों ने किया है, डिफरेंस किसी ने नहीं लिखा. ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर दी, है ना, वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू प्लॉट दी मेंबरशिप फंक्शंस फॉर ऑल दी वेरिएबल्स. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें द आंसर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, the answer that I was expecting was something like this. ये दिख रहा है आपको अब? लिंग्विस्टिक वेरिएबल का एक एग्जांपल. Is this example visible to you all? Hello.
So 10,000. So I can income के लिए अगर मैं ये चाहूँ, I can use these membership functions for income in thousands. Suppose this is income in thousands. 10,000 is very small. 22.5 thousand, 32. So I can just take it 22, 32, 22,000, 32,000, 45,000. Now this is medium. Then this is large income, very large. या हाई, इसको मैं हाई ले सकती हूँ, मीडियम, हाई, वेरी हाई. आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या चाहती हूँ? हेलो. The answer that I was expecting in question number 12 of the MCQ was this. इस तरह का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ. मतलब I was expecting an answer of this type from you in question number 12. ठीक है, इस तरह का आपको बनाना था कुछ. बहुत ही आसान पेपर था, पता नहीं आप लोग नहीं कर पाए. ये तो हो गया एमसीक्यू. कॉन्वेक्स और उसका डिफरेंस अगर आप जो मैंने पीपीटी भी शेयर की हुई है उसमें देखेंगे तो देयर इज वन स्लाइड ऑन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड नॉन कॉन्वेक्स मेंबरशिप फंक्शन, दिस फजी सेट्स. ठीक है, तो ये तो हो गया. आवाज नहीं आ रही? आवाज कौन कह रहा है? हम गूगल क्लासरूम पे तो आपने वो लास्ट पीपीटी तो वाली डाली थी ना, फजी सेट की, जिसमें हमें वो ए डॉट वो निकालते थे ना, मैक्सिमम और मिनिमम वाला. ऑपरेशंस वाली डाली हुई है. हाँ मैम, वो मैम उसमें एक क्वेश्चन है मैम, वो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा वो इनकम्प्लीट से आया मैम वो. अच्छा, आप मुझे शेयर कर देना, व्हाट्सएप कर देना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है. अच्छा, ठीक ओके. है मैम. आई गॉट इट. ठीक है, वो जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है वो छोड़ दो आप. उसके नीचे एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है. वो इनकम्प्लीट तो मैंने इंटेंशनली, आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट. द कंप्लीट क्वेश्चन इज गिवन बिलो. अगर आप देखोगे ना उसमें एक पूरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है. हाँ मैम, पर वो ना Anyways, वो क्वेश्चन करके ना मैम जो थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाती है मैम, वो देख लेते हैं ना तो फिर मतलब जो पहले पढ़ा होता है ना थोड़ा बहुत याद सा आ जाता है. तो इसलिए मैम वो आप भेज दोगे मेरे को ना, तो फिर मैं मैं थोड़ा भेज रिवाइज दूंगी. कर लूंगा और फिर. हाँ, मैं हाँ. भेज दूंगी. ठीक है, वो बुक भी पूरी, दैट बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्म. ठीक है, इवन दिस जो मैं अभी शेयर भी कर रही हूँ ये भी पीडीएफ, बुक की पीडीएफ है. जॉर्ज बी क्लीर युआन की फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक की बुक है ये. इसमें आपका एक्सेप्ट यूनिट 1 जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का सिलेबस है, यूनिट 1 अगर हम छोड़ दें तो सारा सिलेबस है इस बुक में. यूनिट 1 और जेनेटिक एल्गोरिथम्स छोड़ के बाकी पूरा सिलेबस है इस बुक में आपका. तो अगर आप बुक का नाम बता दो एक बारी. दिस इज फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक. इसका टाइटल जो है, एक मिनट, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक. and authors are George J. Clear and Bo Yuan. गूगल पे तो आराम से मिल जाएगी, मतलब ऐसा तो नहीं ये ज्यादा मैंने, ढूंढना ये पड़ेगा. मैं आपको डाउनलोड करी हुई बुक ही दिखा रही हूँ. कोई एक बार ये देख लेते हैं. दिस इज पेज नंबर 118. ये बुक है, देखो. ठीक है, दिस इज, आप चाहो तो मैं ये क्लासरूम पे भी डाल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इससे क्या ना कि मेरी ड्राइव भर जाती है, इसलिए मैं डालना नहीं चाहती. बहुत बड़ी बुक है. या मैं डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर लाओ, दूँ. है ना. मैं एक बार डाल दूंगी क्लासरूम पे, आप डाउनलोड कर लेना, फिर मुझे बता देना. देन आई विल रिमूव इट फ्रॉम देयर. ठीक है, माय ड्राइव इज ऑलमोस्ट 90% फुल, तो इसलिए बुक में वहां डालना नहीं चाहती. मैं एक बार डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना. देन आई विल रिमूव इट. ठीक है, आई विल पुट इट ऑन क्लासरूम टुडे. तो हम अरिथमेटिक की मैं बात कर रही थी. इसमें पूरा फजी रिलेशंस एवरीथिंग इज गिवन. ओके,
we are here. Fuzzy arithmetic हमें करना है ना. So there is a comparison also. If you see this, so they have given a comparison of a real number. Okay, this is a real number. ठीक है, ये आपका real number है. And this is a real interval या crisp interval. Crisp interval. Yeah, this is a fuzzy number. मैंने आपको examples दिए हैं इसके. And this is a fuzzy interval. So you can see the difference. Okay, so in real numbers, so 1.3 is 1.3 only. ठीक है, and interval is 1.25 से 1.35. So complete membership is there, 1. But in case of the fuzzy numbers, so this is a fuzzy number. तो फजी नंबर है तो 1.2 की कोई मेंबरशिप है और 1.3 की कुछ और मेंबरशिप है. एंड देन फॉर 1.4, ठीक है, अगर मैं बीच के नंबर्स भी लेना चाहूँ 1.2, आई कैन टेक 1.25, आई कैन टेक 1.29 या 28, एनीथिंग. सो आई कैन टेक दीज नंबर्स. सो दे हैव डिफरेंट मेंबरशिप. ठीक है, सिर्फ 1.3 की मेंबरशिप जो है वो 1 है. So this is a fuzzy number. This is a fuzzy interval. And this is a fuzzy interval. 1.28 to 1.32. Suppose here 1.2 to 1.4. I can take any interval. ये मैं आपको बता चुकी हूँ सब. So I have already. Okay, these are different types of fuzzy numbers. मैंने आपको बता दिए थे ये भी. Intervals, arithmetic हम, हाँ, yes. So this, हाँ, so 4 arithmetic operations on closed intervals. So this is what we were doing the other day. 4 arithmetic operations on closed intervals. A plus B, AB is one interval, this is a fuzzy interval, and DE is another interval. So जब हम उनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, A plus B, B plus E. ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट सी दिस एग्जाम्पल. ये एडिशन ऑपरेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, इफ यू जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस इज ए. ठीक है, दिस इज वन इंटरवल ए बी एंड दिस इज अनदर इंटरवल डी ई. सो दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस डी 2 plus 1, and this is b plus e 5 plus 3. Addition of 2 intervals. This is another example. So this is 0 plus 6, 0 plus minus 6, and 1 plus 5. This is 1 plus 5. This is addition. Arithmetic operation on closed intervals. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Okay. So then we have next operation. This is A minus E, B minus D. So same example, this is A, this is B, this is D, and this is E. So A minus E, A minus E. So matlab 2 minus 3. So we have 2 minus 3 is minus 1,
and then this is B minus D, 5 minus 1. समझ रहे हैं? Are you getting these examples? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ रही है. Then we have multiplication. ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन आप ये चीज देख लें. अभी मैं आपको एक एग्जांपल करने के लिए भी दूंगी. ठीक है, आप देख लें. ये कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना. So now in multiplication, okay, this is multiplication. We will take AD, AE, BD and BE. सारी multiplication मुझे करनी है. This is A, this is B, this is D and this is E. ठीक है, तो AD क्या है? AD is A into D. This is 2, then AE, A into E. A into E is minus plus 1.5. Then BD minus 2 and BE this is minus 1 point BE. अब इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? Minimum of all these values. It is this. So we have this minimum value. Similarly, we'll take AD, AE, BD, BE. इन चारों में से maximum value, maximum of these values. So maximum is 2. So we have 2. Similarly, in this example, you can see 3 2s are 6, 3 2s are 6, so 6, 6 4 2s are 8, 4 2s are 8. So minimum is 6, so we have this 6, and maximum is 8, so we have 8. ठीक है ना? Then we have this division formula. Division है. So this is division. ये formula दिया हुआ है. A upon D, A upon E, B upon D and B upon E. So this is A, B, B and E. So we take A upon D, A upon E, B upon D and B upon E. So you take all those values and then find out the minimum. ठीक है जी, देते हैं आपको एग्जांपल करने के लिए अब. ठीक है, ओके. So I have one example for you. Okay. Now do this question number 1. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. आप ए और बी पार्ट पहले करें, फिर सी करेंगे. तो आप ए पार्ट करके बताएं उसका आंसर क्या होगा. ए पार्ट. हाँ जी, दिख रही है ना? प्रॉब्लम तो दिख रही है ना आपको? ये क्या होगा? So if I have this interval A, B,
प्लस DE। फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ। सो दिस विल बी A प्लस D B प्लस E। चलो अब बता दो क्या होगा आंसर इसका। कौन बताएगा? Who will tell me the answer? Hello. आप आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा तो सिलेबस ही बहुत आगे चल रहा है। We are on 4th unit. So I'm not in any hurry. 9 or 5. Yes. So it is 9 and 5. So this is 9 and this is 5. अब ये भी निकालेंगे। So subtraction is A minus E and B minus D. A 4 और 5 आ जाएगा ना। A minus E 4 क्यों आएगा? A minus E है ना। 2 or A 7. minus E 6 minus 4 and 9 minus 2 or 7. ये आ गया 2 और 7. So I can do the arithmetic on intervals. तो डिवीजन के लिए, डिवीजन का आपने फॉर्मूला नोट नहीं किया? Let me just show you the formula for division. ये नोट करो, प्लीज नोट दिस फॉर्मूला। For division of A, B and DE. So I have to take A by D. एक मिनट। A by E, B by D and B by E. तो मुझे क्या लेना है यहाँ? A, B, D. So I have to find out A by D, A by E, A by D is 7 by 3, 7 by 6, 3 by 3 and 3 by 6. So ये हो गया। So this is 2 point something. This is 1 point something. अब इसमें से मिनिमम क्या होगा? Which is the minimum value? This is 1 by 2. So I think this is the minimum value. ये 0.5 है। What do you say? This is, ये तो बड़ी है। This is 2 point something. 2.23 something.
1.1, this is 1 and this is 0.5. So this is the minimum value. तो ये minimum value है 3/6 यानी कि 0.5 ले लेते हैं 0.5 and maximum value क्या है 7/3 0.33. ठीक है ठीक है ऐसे यही होगा ठीक है यही होगा so you can find out the this addition subtraction multiplication and division ठीक है अब इमेज यहाँ दी हुई है आगे ना we'll do images also ये तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये आप कर लोगे image of a fuzzy number ये इमेज है देखो image of a fuzzy number this fuzzy interval if an image if I am given an interval then its image is -x so it's minus of a2 minus of a1 so image is nothing but minus of that minus a2 minus a1 okay, so the only thing is that these two will get reversed and there will be a negative sign image भी आप निकाल सकते हैं ठीक है तो ये सब आप कर लेंगे all these numericals you will be able to do मैक्स मिन ऑपरेशंस अभी मैंने आपको नहीं कराई ये मैं आपको नहीं कराऊंगी मैक्स मिन ऑपरेशंस ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं आपके पुराने जो पेपर है ना उसमें there was no such question दिस इज इट फॉर टुडे क्योंकि अब फिर नया टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया सो लैटिस अच्छा फजी नंबर्स के ऊपर भी ऑपरेशन करने हैं हमें कल करेंगे जी वो अब आज आपको तो मैंने बता दिया बहुत कुछ बाकी जो आई ही नहीं वो तो फिर बहुत कुछ मिस कर देंगे एक बार मैं आपको आपका असाइनमेंट का स्टेटस और उसका स्टेटस भी दिखाना चाहती हूँ आप सब लोग होते तो मैं सबको दिखा देती चलिए जो है वो तो देख ही लो ये दिखाई दे रहा है जी आपको असाइनमेंट 2 का स्टेटस है ये सैटेलाइट की और फाइबर ऑप्टिक्स की असाइनमेंट नहीं किसी ने भी सबमिट की बाकी तो फिर भी ठीक है मयंक आपने भी नहीं की हुई सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 सौरभ मलिक तो है यहाँ है ना सौरभ मलिक
सौरभ मलिक। मलिक जी कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? आपने एक भी असाइनमेंट क्यों नहीं दिया? आर यू देयर सौरभ? क्या आप क्लास में तो बैठे हो जी? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं लगा। इट विल अफेक्ट योर मार्क्स, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मार्क्स, क्योंकि पहले तो क्या था कि स्टेटस सिर्फ मेरे पास रहता था। नाउ आई एम सबमिटिंग द स्टेटस टू द डायरेक्टर। ठीक है, अब एंड में जब भी मार्क्स बनाएंगे हम, तो मैं ये चेंज नहीं कर सकती। नो वन कैन चेंज बिकॉज वी हैव सबमिटेड दिस। मुझे यही लगा के भेजने होंगे मार्क्स। स्टेटस जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये एमसीक्यू का भी देख लो। एमसीक्यू शुभम, मयंक ने तो सारे दिए हैं। शुभम, Yes, ma'am. अनुपम ने भी दिए। शुभम, Yes, why you ma'am. have not appeared in the MCQs? देखो you are absent मैम in मेरी 2। तबीयत खराब चल रही थी मैम 1 हफ्ते से। अच्छा, अब ठीक हो? यस मैम। तो देखो जी, इट विल अफेक्ट योर मार्क्स। ये फिर नहीं कहना कि आपने बताया नहीं। अब मैं बताती रहती हूँ बच्चों को, सबको बताती रहती हूँ कि ये स्टेटस है, इससे ये फर्क पड़ेगा। फिर एंड में बच्चे, अब जो पास आउट बच्चे हैं वो मुझे फोन करके कहते हैं कि मैम हमारे मार्क्स कम हो गए, इतनी सी जीपीए नहीं बनी, इतनी नहीं बनी। एंड आई टेल देम कि बेटा मैंने तो दिखाया था आपको। अब ये तो आप देखोगे ना कि आपको इसको कैसे इम्प्रूव करना है। हाउ विल यू इम्प्रूव दिस? दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दिखा सकती हूँ कि देखो ये है आपका स्टेटस। यू कैन जस्ट, इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस शीट विद यू आल्सो। मैं तो दिखा ही रही हूँ आपको ये शीट, ये आपका स्टेटस है। असाइनमेंट 1 और एमसीक्यू 1 भी मैंने दिखाया था आपको, अटेंडेंस भी दिखाई थी। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड एमसीक्यू 2। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट तो यू कैन इम्प्रूव इट। क्या अब आप भी देखो कितना, मैंने तो लेट सबमिशन भी कंसिडर किया यहाँ असाइनमेंट्स में। क्या डिस्पाइट रिमाइंडिंग रिमाइंडर्स एफओसी की तो मैंने असाइनमेंट दे दी थी। एफओसी की तो पर आपकी आई तो नहीं हुई है। देखो मैम मैंने गूगल में सबमिट कर रखी मैम क्लासरूम पे। आप फिर एक बार सपना मैम से बात करना। ओके मैम। मैम आप, मैंने तो दे रखी थी बट ये तो नॉट सबमिटेड आया हुआ। देख लो, कल ही तो भेजा ही है मैंने। आई मैं है, तो टाइम पे दे दी थी मैम। अब आपके सामने इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक हो, गलती भी हो जाती है। ठीक है, मुझसे भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। So the purpose of showing you the status is that if there is any mistake, so it can be rectified. क्या आप उनको बोलोगे वो ये शीट मैंने उस पे शेयर की हुई है गूगल शीट्स पे, वो इसमें चेंज कर देंगी तो ये चेंज हो जाएगी मेरे पास जो शीट है। बट अब सैटेलाइट की देखो पूरी क्लास में ही नहीं सबमिट की हुई, तो चलो हो सकता है कुछ लेट हो गया हो, बच्चे कर देंगे। बट बाकी तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंजीनियरिंग और एंटीना की तो मतलब टाइमली हो गया था ना सब कुछ, फिर भी बहुत से बच्चों ने नहीं सबमिट किया। तो आप देख लो जी, ये आपका एमसीक्यू, ये एमसीक्यू और ये असाइनमेंट है। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, बाकी फिर आगे हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।